हाजी मजहर अहमद। इनकी दुल्हन है शादमा खान बिनते कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। दुल्हन की तरफ से इजाज़त शुदा वकील है शाकिर अली खान इब्ने मरहूम हाजी सादिक अली खान। दोनों की तरफ से एक एक गवाह हैं। गवाह अव्वल मौलाना शान कादरी इब्ने आज़ाद हुसैन, गवाह दुवम साहिर हुसैन इब्ने अब्बास हुसैन। दूल्हे की जानिब से दुल्हन के लिए जो महर तय पाया है 51,786 रुपये मुअज्जल। आप तमामी हजरात भी इस निकाह के गवाह बन जाएं। वकील शाकिर अली खान आ जाएं। शाकिर अली खान इब्ने मरहूम हाजी सादिक अली खान जो दुल्हन के इजाज़त शुदा वकील हैं, उनसे गुजारिश है वो आ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह 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 व रब्बिही मिन कुल्ली जम्मिन व तुलही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल वाशि बअदल मौत व रज़ीतु बिल्लाहि व रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या व इस्लामी दीना व बिल कुरानी किताबा व बिल काबते किबला व बिल मुमिनीना इख्वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। अरे हमको पैसों के हजरात, निकाह की तकरीब जिसमें आपने मुलाहिज़ा किया, हमने जो कुछ भी गुफ्तगू किया वो कुरान और हदीस की रोशनी में, और अभी ईजाब हो चुका है। दुल्हन की जानिब से दूल्हे के लिए कबूल करना बाकी है, तो वकील का इंतज़ार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्दी ही हम कबूल भी कर लेंगे, ये कबूल की महफिल को भी देख लेंगे इंशाअल्लाह।
खुतबे निकाह के बाद जो हमने दूल्हे को पढ़ाया, यह हम सुन्नियों का तरीका है। आपके यहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे। दूल्हे को जो है पहले कलमा तैयबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद ये सब पढ़ाते हैं। क्यों? ये नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है और आज जो तौबा करके जो कुछ भी पढ़ेगा, इसके बाद ये जो कुछ भी करेगा इसकी ज़िंदगी पर, इसके बच्चों पर असर करेगा। इसीलिए जब भी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, अपने पिछले तमाम गुनाहों से हम तौबा कर लेते हैं अल्लाह की बारगाह में, कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, दुरूद मुबारका पढ़ लेते हैं, ताकि आज के बाद से जो ज़िंदगी शुरू हो इसका असर हमारी औलाद पर अच्छा कायम हो सके। थोड़ी देर अब सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल का इख्तिताम होगा। इतनी देर आपने बर्दाश्त किया है, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी महफिल में कोई ख़राबी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हमारी महफिल में वही लोग बैठे हुए हैं जो पूरा फ्री होकर के आए हुए हैं। किसी को कुछ कहीं जाना नहीं है, जाना है किसी को इंशाअल्लाह, गांव वाले हैं और दूसरा काम क्या होता है। बस सुनिए, हज़रत शाह किरमान एक बड़े बुजुर्ग थे, एक इलाके के गवर्नर बादशाह भी थे, उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन उन्होंने मस्जिद में देखा एक नौजवान लड़का इबादत में मसरूफ है, और ऐसे इबादत के सुबह आया है तो दोपहर में आता है तो फिर शाम में, फिर रात को, और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करता है। 25 से 30 साल के बीच का नौजवान था। हज़रत शाह किरमान ने उस नौजवान को देखा और बुलाया, कहा कि बेटा तेरी शादी हुई है? उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, एक झोपड़ी है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन शादी करके देगा? मैं तो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त मुकम्मल सर्व करने को पसंद करता हूँ। तो हज़रत शाह किरमान ने कहा नहीं, तुझे भी कोई बेटी दे सकता है, क्या तू निकाह के लिए तैयार है? उसने कहा हाँ, अगर कोई मुझसे निकाह करने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी एक झोपड़ी है, मेरे पास कुछ है नहीं। लड़की के बाप को पता होना चाहिए। हज़रत शाह किरमान ने कहा हाँ पता है लड़की के बाप को, मैं तेरा निकाह अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। जो वक्त के बादशाह थे और एक गरीब आदमी से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। उसने कहा सोच समझ लीजिए, आपकी बेटी नाजों में पली हुई मेरे एक झोपड़ी में रहेगी। हज़रत शाह किरमान ने कहा तूने मेरी बेटी की तरबियत नहीं देखी, वो अगरचे महल में रहती है लेकिन हमने तरबियत में उसके सिर्फ और सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा डाला है, उसे खातूने जन्नत की कनीज़ों में हमने बनाया है। बहरहाल नौजवान ने इकरार कर लिया कि ठीक है निकाह कर लेते हैं। दूसरे दिन ही निकाह हो गया। शाम से पहले लड़की अपने घर से रुखसत होकर इस झोपड़ी में भी आ गई। बादशाह की बेटी एक फकीर के घर आई है। जब घर आई, झोपड़ी में दाखिल हुई, अपने नए दूल्हे के साथ आज नई जिंदगी है। देखा एक मिट्टी का मटका रखा है और उस पर आधी रोटी रखी हुई है, कुछ भी नहीं है घर में, बाकी पानी का एक मटका है, उस पर आधी रोटी है। दुल्हन ने आते साथ पूछा कि ये क्या है? कहा मेरे पास इतनी रकम आती है कि एक रोटी मैं खरीद सकता हूँ। आज चूंकि शादी थी, मेहनत करने गया नहीं, एक ही रोटी है, कल क्या खाऊंगा, इसलिए मैंने आधी रोटी बचा ली है कल के लिए। तो दुल्हन ने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मैं तेरे साथ कैसे रह सकूं? उस नौजवान ने कहा मैं तेरे बाप से पहले ही कहा था कि नाजों में पली हुई बादशाह की बेटी मेरे घर झोपड़ी में कहाँ रहेगी। उस खातून ने कहा नौजवान, नाजों में पली बादशाह की बेटी होने का फख्र मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तेरी इस आधी रोटी को देख कर कह रही हूँ मेरे बाप ने उस नौजवान से निकाह करवा दिया जिसको ये यकीन नहीं है कि आज जो आधी खिलाया है वो कल भी खिला सकता है। तेरा यकीन कहाँ चला गया? जो आज एक रोटी दे सकता है मौला, वो कल भी देगा।
तो ये तेरा तवक्कुल नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि मेरे बाप ने कहाँ निकाह कर दिया। उस नौजवान ने इतराफ़ किया, यकीनन तेरे बाप की तरबियत बहुत आला है। जानते हो मेरे अजीज़ों, ये वही लोग हैं जिनकी औलाद से वक्त के कुतुब पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए। इसीलिए जब निकाह के बाद तुम्हारे अखलाक और किरदार अच्छे होंगे तो औलाद भी बहुत अच्छी पैदा होगी। तुम्हें बगदाद शरीफ के गौसे पाक याद होंगे, कौन नहीं जानता, कौन सा इलाका गौस को नहीं जानता। लेकिन पता है उनके वालिद अबू मूसा जंगी दोस्त, अबू मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। इनका हाल ये था कि एक जगह से गुजर रहे थे, एक दरिया के किनारे से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, उसको उठा के खा लिया। आधा सेब खाया था, उसके बाद एहसास हुआ पता नहीं किसका है, मैं इजाजत के बगैर खा लिया। ढूंढते ढूंढते गए कि इस नदी के किनारे सेब का दरख्त कहाँ है। जब सेब का दरख्त एक नजर आया तो उनको पता चला इसी बागीचे का ये सेब है। बागीचे के मालिक के पास गए, कहा कि मैं तुम्हारे बागीचे के सेब खा लिया बगैर तुम्हारी इजाजत के, क्या मुझे माफ करोगे? कौन आज के जमाने में जाता है माफी मांगने के लिए? आधा सेब क्या, यहाँ आधा टोकरा खा करके भी कोई नहीं जाएगा, मुफ्त में मिल जाए तो। मेरे अजीजों, वो सालेह आदमी थे। जब उन्होंने देखा, जिसका बागीचा था उसने देख लिया कि ये आम आदमी नहीं है, कहा कि मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, तूने आधा सेब मेरा कैसे खा लिया? कहा क्या करना होगा? कहा मेरे बागीचे में रखवाली करनी होगी, खिदमत करनी होगी। कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, आखिरत की सजा से तो बेहतर है यहाँ पर मैं रखवाली करूं। बागीचे में वो काम काज पर लग गए। रिवायत में है कई साल काम कराया बागीचे के मालिक ने। कई सालों के बाद अब हजरत मूसा जंगी दोस्त ने पूछा, क्या अब मेरी वो गलती को माफ कर दोगे जो मैंने आधा सेब बगैर इजाजत के खाया? बागीचे के मालिक ने कहा नहीं, अभी नहीं माफ करूंगा, एक और काम है। क्या तू मेरी एक माजूर बेटी से निकाह करेगा? मेरी माजूर बेटी है, उससे तुझे निकाह करना होगा। कहा कि कैसी माजूर है? कहा कानों से माजूर है, आंखों से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, पैरों से भी माजूर है। मेरी एक ऐसी बेटी है, उससे तू निकाह करना। ये मूसा जंगी दोस्त, इन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह भी कर लूंगा, जिंदगी गुजारूंगा। आधा सेब जो खाया उसके लिए हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार है। क्यों? आखिरत का खौफ है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला उस पर पकड़ कर ले और जहन्नम में जाना ना पड़े। कहा ठीक है। बागीचे के मालिक ने निकाह भी कर दिया अपनी बेटी से। और जब रुखसती हुई, रात को जब दुल्हन घर पे आई मूसा जंगी दोस्त के, हसीन व जमील औरत है, खूबसूरत लड़की है, आंख भी सलामत, कान भी सलामत, हाथ भी और पैर भी। ये मूसा जंगी दोस्त अपनी दुल्हन को देखकर भाग आए। मुझे तो कहा गया था माजूर लड़की है, ये तो अच्छी खासी है। अपने ससुर से जाकर कहा, बागीचे के मालिक से कहा, आपने मेरा निकाह किससे कर दिया? मेरे घर में गलती से कोई दूसरी दुल्हन तो नहीं आई? तो उन्होंने कहा, ए भोले नौजवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मेरी बेटी पूरी माजूर है, बल्कि मैंने ये कहा था मेरी बेटी आंखों से माजूर है। इसका मतलब ये है कि आज तक मेरी बेटी ने आंखों से कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह करने से माजूर रही। हाथों से कोई नाजायज काम आज तक मेरी बेटी ने नहीं किया, वो हाथों के गुनाह से माजूर रही। पैरों से कोई गुनाह मेरी बेटी ने आज तक नहीं किया, आंखों से, आज कानों से मेरी बेटी ने आज तक गुनाह नहीं किया। इस माना करके मैंने अपनी बेटी को कहा था वो गुनाहों से माजूर है। मेरे अजीजों, मूसा जंगी दोस्त ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये हजरत उम्मुल खैर, ये जो दुल्हन आई थी, ये कौन थी? उम्मुल खैर। मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर, इन दोनों की जिंदगी गुजरने लगी निहायत ही खुशहाली के साथ। यही मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर के जोड़े से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी में। मेरे अजीजों, जब वालिदैन इतने पाकीज़ा हों तो बेटा गौस ही तो पैदा हो।
बेटा गौस पैदा हुआ। सरकार गौसे पाक के वालिदैन का मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया। इसीलिए आज हलाल खाने पर तवज्जो दो, तुम्हारी औलाद की अखलाक खुद ब खुद सही हो जाएंगे। हलाल कमाओ, हलाल खाओ। बच्चों में हराम लुक़मे जाएंगे तो गुनहगार तुम भी हो और तुम्हारी औलाद और तुम्हारी नस्ल भी बिगड़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल खिलाए और हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। चले सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पेला को सलाम, फकीरों की सरवत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने